ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण विधेश्वर संहिता 16वां अध्याय। हे द्विजो, अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूँ। आप लोग श्रद्धा पूर्वक सुने। विघ्नराज गणेश की पूजा से भूलोक में उत्तम अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण और भाद्रपद मासों की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को और पौष मास में शतभिक्षा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 या सहस्त्र दिनों में 100 या सहस्त्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्यों को पुत्र एवं अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है। वह समस्त पापों का शमन तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला है। विभिन्न वारों में की हुई शिव आदि की पूजा को आत्मशुद्धि प्रदान करने वाली समझना चाहिए। वार या दिन तिथि नक्षत्र और योगों का आधार है। वह समस्त कामनाओं को देने वाला है। उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होता, इसलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर दूसरे सूर्य उदय काल आने तक एक वार की स्थिति मानी गई है, जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के कर्मों का आधार है। विहित तिथि के पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्यों को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम बताया गया है। ऐसी तिथि का प्रभाग ही दिन से युक्त होता है, अतः वही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। यदि मध्याह्न काल तक तिथि रहे तो उदय व्यापिनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि देव कार्य में ग्राह्य होते हैं। वार आदि की भलीभांति विचार करके पूजा और जप आदि करने चाहिए। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना कही गई है। पूर्जायते अनेन इति पूजा। यह पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पुह का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। वह जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान ये ही अभिष्ट वस्तुएं हैं। सकाम भाव वाले को अभिष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम भाव वाले को अर्थ पारमार्थिक ज्ञान, ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ हैं। इनकी योजना करने से ही पूजा शब्द की सार्थकता है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य और नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देते हैं, किंतु काम्य कर्मदा यदि भलीभांति अनुष्ठान हुआ हो तो वह तत्काल फलदायक होता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास और एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है और उनसे वैसे ही पापों का क्रमशः क्षय होता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को की हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। चैत्र मास में चतुर्दशी को की हुई पूजा एक मास तक किए गए पूजन का फल देने वाली होती है और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो उस समय भाद्रपद मास की चतुर्दशी को की हुई गणेश जी की पूजा को एक वर्ष तक मनवांचित भोग प्रदान करने वाली जानना चाहिए। श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को तथा माघ शुक्ला सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। जेठ तथा भाद्रपद मासों के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभिष्ट संपत्ति को देने वाला माना गया है। श्रावण मास में की जाने वाली श्री हरि की पूजा अभिष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वोक्त गौ आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के
12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का षोडोपचार पूजन करता है वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का किया हुआ पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को कर्क की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में संपूर्ण मनोवांछित भोगों और फलों को देने वाली अंबिका का पूजन करना चाहिए। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि आद्रा और महाआद्रा सूर्य संक्रांति से युक्त आद्रा का योग हो तो उक्त अवसरों पर की हुई शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिवजी की हुई संपूर्ण पूजा अभिष्ट फलों को देने वाली होती है। वह मनुष्यों की आयु बढ़ाती है, मृत्यु को दूर हटाती है और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। जेठ मास में चतुर्दशी को यदि महाआद्रा का योग हो अथवा मार्गशीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि आद्रा नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिवजी की जो 16 उपचारों से पूजा करता है उस पुण्यात्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाली है, ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक वार और तिथि आदि में देव पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान, तप, होम, जप और नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं का षोडशोपचारों से पूजन करे। उस पूजन में देव प्रतिमा, ब्राह्मण तथा मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से वह पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित शांत हो देव आराधन में तत्पर रहे। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला होता है। यह व्याधियों को हर लेने वाला और भूतों तथा ग्रहों का विनाश भी करने वाला है। कार्तिक मास के रविवारों को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल तथा कपास का दान करने से मनुष्य के कोढ़ आदि रोगों का नाश होता है। हरे, काली मिर्च, वस्त्र तथा दूध आदि के दान से और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय के रोगों का नाश होता है। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग मिट जाता है। कृतिका नक्षत्र से युक्त सोमवारों को किया हुआ शिवजी का पूजन मनुष्यों के महान दारिद्र्य को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। घर की आवश्यक सामग्रियों के साथ ग्रह और क्षेत्र आदि का दान करने से भी उक्त फल की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त मंगलवारों को श्री स्कंद का पूजन करने से तथा दीपक एवं घंटा आदि का दान देने से मनुष्यों को शीघ्र ही वाक सिद्धि प्राप्त होती है। कृतिका युक्त बुधवारों को किया हुआ श्री विष्णु का यजन तथा दही भात का दान मनुष्यों को उत्तम संतान की प्राप्ति कराने वाला होता है। कृतिका युक्त गुरुवारों को धन से ब्रह्मा जी का पूजन तथा मधु, सोना और घी का दान करने से मनुष्यों के भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृतिका युक्त शुक्रवारों को गजानन गणेश जी की पूजा करने से तथा गंध, पुष्प एवं अन्न का दान देने से मानवों के सुख भोगने योग्य पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन सोना, चांदी आदि का दान करने से वंध्या को भी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त शनिवारों को दिक्पालों की वंदना, दिग्गजों, नागों, सेतुपालों का पूजन और त्रिनेत्रधारी रुद्र तथा पापहारी विष्णु का पूजन ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला है। ब्रह्मा, धन्वंतरी एवं दोनों अश्विनी कुमारों का पूजन करने से रोग तथा अपमृत्यु का निवारण होता है और तत्कालिक व्याधियों की शांति हो जाती है। नमक, लोहा, तेल और उड़द आदि का त्रिकूट, सौंठ, पीपल और गोल मिर्च,
फल, गंध और जल आदि का तथा धृत आदि द्रव्य पदार्थों का और सुवर्ण, मोती, धान्य आदि ठोस वस्तुओं का भी दान देने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम 1 प्रस्थ अर्थात सेर और सुवर्ण आदि का मान कम से कम 1 पल होना चाहिए। धनु की संक्रांति से युक्त पौष मास में उषः काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन में अग्नि के चावल से तैयार किए गए हविष्य का नैवेद्य उत्तम बताया जाता है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्य को संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अभीष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद का सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल, इहलोक और परलोक में महान भोग तथा अंत में सनातन योग अर्थात मोक्ष तथा वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला है वह मनुष्य मार्गशीर्ष मास आने पर कम से कम 3 दिन भी उषः काल में अवश्य देवताओं का पूजन करे और पौष मास को पूजन से खाली न जाने दे। उषः काल से लेकर संगव काल तक ही पौष मास में पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रिय और निराहार रहकर द्विज प्रातः काल से मध्याह्न काल तक वेद माता गायत्री का जप करे। तत्पश्चात रात को सोने के समय तक पंचाक्षर आदि मंत्रों का जप करे। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। द्विजेतर नर नारियों को त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र के ही निरंतर जप से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इष्ट मंत्रों का सदा जप करने से बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। पौष मास में विशेष रूप से महानैवेद्य चढ़ाना चाहिए। यहाँ बताई सभी वस्तुएं 12 की संख्या में समझनी चाहिए। चावल, भार, काली मिर्च, प्रस्थ, मधु और धृत, कुड्व, मूंग, द्रोण, 12 प्रकार के व्यंजन, घी में तले हुए पुए, लड्डू और चावल के मिष्ठान, प्रस्थ दही और दूध और 12 नारियल आदि फल, 12 सुपारी, कर्पूर, कत्था और 5 प्रकार के सुगंध द्रव्यों से युक्त 36 पत्ते पान से महानैवेद्य बनता है। इस महानैवेद्य को देवताओं को अर्पण करके वर्णानुसार उस देवता के भक्तों को दे देना चाहिए। इस प्रकार के ओदन नैवेद्य से मनुष्य पृथ्वी पर राष्ट्र का स्वामी होता है। महानैवेद्य के दान से स्वर्ग प्राप्ति होती है। हे द्विज श्रेष्ठो, 1000 महानैवेद्यों के दान से सत्यलोक प्राप्त होता है और उस लोक में पूर्णायु प्राप्त होती है एवं 30,000 महानैवेद्यों के दान से उसके ऊपर के लोकों की प्राप्ति होती है तथा पुनर्जन्म नहीं होता। 36,000 महानैवेद्यों को जन्म नैवेद्य कहा गया है। उतने नैवेद्यों का दान महापूर्ण कहलाता है। महापूर्ण नैवेद्य ही जन्म नैवेद्य कहा गया है। जन्म नैवेद्य के दान से पुनर्जन्म नहीं होता। कार्तिक मास में संक्रांति, व्यतिपात, जन्म नक्षत्र, पूर्णिमा आदि किसी पवित्र दिन को जन्म नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। संवत्सर के प्रारंभिक दिन को भी उत्तम जन्म नैवेद्य का अर्पण करना चाहिए। किसी अन्य महीने में भी जन्म नक्षत्र के पूर्ण योग के दिन तथा अधिक पुण्यों के मिलने पर धीरे धीरे 36,000 नैवेद्य अर्पण करें। जन्म नैवेद्य के दान से जन्मार्पण फल प्राप्त होता है। जन्मार्पण से प्रसन्न होकर भगवान शंकर अपना सायुज्य प्रदान करते हैं। इसलिए इस जन्म नैवेद्य को शिव को ही अर्पण करना चाहिए। योनि और लिंग रूप में विराजमान शिव जन्म को देने वाले हैं, अतः पुनर्जन्म की निवृत्ति के लिए जन्म नैवेद्य से शिव की पूजा करनी चाहिए। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।